बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। बच्चे देश का वर्तमान ही नहीं हैं बल्कि भविष्य भी होते हैं। किसी देश के बच्चे वर्तमान में जितने महफूज व सुविधा संपन्न होंगे, जाहिर है कि उस देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। लेकिन जो सपने हमारे महापुरुषों के ने बच्चों के खुशहाल जीवन को लेकर देखे थे, वे अब सवाल की शक्ल ले चुके हैं। यह दुर्भाग्य ही है कि निरंतर विकास की राह में गतिमान भारत में आज भी करोड़ों बच्चे 2 जून रोटी के लिए मोहताज हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में स्कूल जाने के लिए किताबों से भरा बस्ता होना चाहिए, उस उम्र में उनके सिर पर मजदूरी का बोझा है। बाल श्रम अधिनियम के मुताबिक देश में 14 वर्ष से कम बच्चों से मजदूरी व जोखिम वाला काम करवाना अपराध है। इसके बावजूद बच्चों में जोखिम वाले काम करवाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गौरतलब है कि देश में 8.3 मिलियन से अधिक बाल मजदूर हैं, जिनकी उम्र 5 से 14 साल के बीच है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम को ऐसे काम के रूप में परिभाषित करता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है तथा जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। बाल श्रम कई अलग अलग गतिविधियों जैसे कृषि, निर्माण, खनन और घरेलू सेवाओं में फैला हुआ है। अलग अलग कारणों से बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। प्रवास, आपात स्थिति, अच्छे काम की उपलब्धता की कमी और निर्धनता जिसे सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बच्चों पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भारी तनाव होता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं होता है। बाल श्रम के कारण छोटी उम्र में बच्चों को शारीरिक व मानसिक आघात झेलना पड़ता है। हिंसा का सामना करने वाले ये बच्चे बड़े होकर मानसिक बीमारियों जैसे अवसाद, अपराधबोध, चिंता, आत्मविश्वास की कमी और निराशा के शिकार हो जाते हैं। बाल श्रम भारत के साथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ तक कि यूरोप में कई जगहों पर मौजूद है। भारत के मुख्य राज्य जहाँ बाल श्रम मौजूद है वे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ये वे राज्य हैं जहाँ देश की कुल आधे से अधिक बाल श्रमिक आबादी काम करती है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें भारत के 20% से अधिक बाल श्रमिक अकेले इस राज्य के निवासी हैं। इनमें से अधिकतर बाल मजदूर रेशम उद्योग में कार्यरत हैं, जो इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे सप्ताह में 7 दिन, दिन में 12 घंटे से अधिक कारखानों में काम करते हैं। भारत में तमाम आर्थिक विकास के बावजूद निर्धनता एक बड़ी समस्या है। भारत की 1/3 से अधिक आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। रहने की खराब स्थिति, आय के निम्न स्तर और रोजगार की कमी के कारण निर्धन परिवारों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अक्सर आर्थिक दबाव को कम करने और अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए इन बच्चों को उनके माता पिता बाल तस्करों के हाथों में
बेच दिया जाता है। भारत में बाल श्रम से निपटने के लिए पिछले कुछ दशकों में कई कानून लागू हुए हैं। इन कानूनों में 1976 का बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम और 2016 का बाल श्रम संशोधन विधेयक शामिल है। भारत सरकार ने बच्चों के शोषण की जांच के लिए गुरुस्वामी जैसी समितियों और संस्थानों का भी गठन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी 1960 के दशक के उत्तरार्ध से बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कई परियोजनाओं को लागू किया है। बाल श्रम को समाप्त करने की लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए केयर इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यूज हैंड एंड इंडिया जैसे गैर सरकारी संगठनों की स्थापना की गई है। कड़वी हकीकत है, हमारे समाज ने किसी न किसी तरह बाल श्रम को एक सामाजिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। जब हम एक समाज के रूप में इन शोषणकारी और अपमानजनक प्रथा के प्रति जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाएंगे, तभी हम इसे समाप्त कर पाएंगे। इन बच्चों को बचाना ही एकमात्र समाधान नहीं है, इनके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में बाल श्रम व इसके शोषण को रोकने के लिए बाल श्रम के खिलाफ कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए गरीबी और असमानता को दूर करना महत्वपूर्ण है। गरीबी और बाल श्रम के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए शिक्षा तक पहुंच जरूरी है। समझना होगा कि कोई देश तभी विकास के नित नए सोपान तय कर सकता है जब उस देश के बच्चे शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक रूप से समृद्धशाली हो। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति आदि कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनकी बुनियाद समाज में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी से बनती है। धन्यवाद।